हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ओपी आर्ट एंड क्राफ्ट। आज हम करेंगे कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान, तिथि 6 तारीख 7वां महीना 2021 की कार्यपत्रक करेंगे। कार्यपत्रक है एक, उपविषय मानचित्र। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, लेकिन क्योंकि एक गोलाकार सतह की पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, इसीलिए ग्लोब का भी इस्तेमाल किया जाता है। मानचित्र मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। भौतिक मानचित्र, ये मानचित्र पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों के जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर आदि को दिखाते हैं। राजनीतिक मानचित्र, ये मानचित्र राज्य, नगर, शहर, गांव के विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दिखाते हैं। थीमेटिक मानचित्र, कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन मानचित्र, उद्योग मानचित्र, जनसंख्या मानचित्र, वितरण दिखाने वाले मानचित्र आदि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है और इन मानचित्र में दी गई सूचना के आधार पर ही उनकी उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के संग्रह रूपी किताब एटलस कहलाती है। मानचित्र के 3 प्रमुख घटक होते हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। पैमाने स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच अनुपात होता है। मानचित्र में ऊपर की तरफ दिशा, नीचे की ओर दक्षिण, दाईं ओर पूर्व तथा बाईं ओर पश्चिम दिशा होती है। ये प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम है। मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है प्रतीक या आकृति चिन्ह। इन प्रतीकों के बारे में एक अंतरराष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहलाते हैं। मानचित्र पर नीले रंग पानी के लिए, भूरा रंग पर्वत को दिखाने के लिए, पीला रंग पठारी प्रदेश को दिखाने के लिए और हरा रंग मैदानों को दिखाने के लिए प्रयोग किया जाता है। दिक्सूचक। अब बताइए, किसी स्थान की वर्षा का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे थीमेटिक मानचित्र। प्रश्न नंबर 2, भारत में नदियों का वितरण दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे भौतिक मानचित्र। प्रश्न नंबर 3, विश्व के देशों को दिखाने वाला मानचित्र कौन से प्रकार का मानचित्र है? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे राजनीतिक मानचित्र। प्रश्न नंबर 4, मानचित्र का क्या अर्थ है? पृथ्वी के सटीक वर्णन हेतु आप ग्लोब को मानचित्र से बेहतर कैसे कहेंगे? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग के पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है, क्योंकि एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है, इसलिए संपूर्ण पृथ्वी को समझने के लिए ग्लोब को मानचित्र से बेहतर माना जाता है। प्रश्न नंबर 5, निम्न रेखा चित्र में प्रमुख दिशाओं को दिखाइए। आपको यहाँ पर जो रेखा चित्र दिख रहा है, इसमें आपको दिशाओं को दिखाना है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे उत्तर, यहाँ लिखेंगे पूर्व, यहाँ लिखेंगे पश्चिम और यहाँ पर दक्षिण। चलिए अब हम करते हैं इंग्लिश की वर्कशीट। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9 वर्कशीट 1, डेट है 6 जुलाई 2021। लुक एट द पोस्टर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। आपको यहाँ पर जो ये पोस्टर दिख रहा है,
आपको इसको देखना है। ये जो ये पोस्टर दिख रहा है आपको इसको पढ़ना है और ये जो नीचे आंसर दिए गए हैं इनमें आंसर आपको फिल करना है। तो चलिए हम पहले पोस्टर पढ़ लेते हैं। लव एंड बी काइंड टू योरसेल्फ, हेल्प अदर्स whenever you can, share your feeling with friends and family, play indoor games, keep a journal, diary, write or draw in it, read books, preferable pictures book, try mindfulness practices. First, the poster talk about, आपको यहाँ जो पोस्टर दिख रहा है ये किस चीज़ के बारे में बता रहा है, तो इसका आंसर आप लिखेंगे डी, सेल्फ केयर के बारे में बता रहा है। ये है सेकंड, माइंडफुलनेस डैश हेल्प अ लॉट इन टॉकिंग केयर ऑफ सेल्फ, तो इसका आंसर आप लिखेंगे डी, ऑल ऑफ दीज। थर्ड, इंडोर गेम्स डू नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन सी इंडोर गेम इंक्लूड नहीं है, तो आप इसमें लिखेंगे चेस तो हो ही नहीं सकती, प्लेइंग कार्ड्स भी नहीं हो सकती, ये होएगा इसका आंसर हॉकी। हेल्पिंग अदर मार्क्स अस फील, तो इसका आंसर आप लिखेंगे हैप्पी। फिफ्थ, वी कैन शेयर फीलिंग विद अदर बाय डैश टू दैम, तो इसका आंसर आप लिखेंगे टॉकिंग। सिक्स्थ, बी डैश टू योरसेल्फ एंड अदर्स, तो इसका आंसर आप लिखेंगे काइंड। सेवंथ, सेल्फ केयर लेट्स अस स्टे इन द लॉन्ग रन, तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। एट्थ, a journey refers to a notebook or diary in which you can write about your dash etc, तो इसका आंसर होगा all of them। तो आज की हमारी वर्कशीट कंप्लीट हुई। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।